खबर अफगानिस्तान से, जहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 4.3। तो इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से, भूकंप के झटके महसूस किए गए और लगातार चिंता की बात ये, क्योंकि अफगानिस्तान में से पहले भूकंप के वजह से जो हालात बने, कितने लोगों की जान चली गई, वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता। और अब एक बार फिर से 4.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया फिलहाल, और तस्वीरों का हमें इंतजार करना होगा कि अब क्या जानकारी सामने आती है। हालांकि 4.3 अगर तीव्रता का भूकंप आया है तो इसे बहुत ज़्यादा मापा नहीं जाएगा, लेकिन वो अफगानिस्तान जो कि पहले ही भूकंप के दहशत से वहाँ पर हमने देखा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस अफगानिस्तान के लिए जाहिर है कि ये अगर झटके महसूस हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कतें और परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो देखिए, अदन की खाड़ी में यहाँ पर नाव पलटने की वजह से 38 लोगों की मौत हुई, 100 लापता बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसी से जुड़ी हुई ये खबर। और चलिए बात करते हैं अहम खबर की। कल के दिन की जो सबसे बड़ी खबर रही वो मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई रही, जहां पर विभागों का बंटवारा हो चुका है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया, अमित शाह को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई, नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन का जिम्मा, नड्डा को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि इस बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए, उन्हें कृषि विभाग का जिम्मा दिया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के हिस्से में ही गया है कृषि मंत्रालय। से पहले भी पूर्व जो सरकार थी उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर ये जिम्मेदारी दी गई थी, और अब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं तो उन्हें ये जिम्मेदारी मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो मंत्री हैं उनको पुराने मंत्रालय दिए गए। अब इसका आप संदेश ये समझ सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूटी है, जो निरंतरता है, उसी को बनाने की कोशिश। इसके अलावा जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि जो CCS होगा, क्या उसमें भी कोई फेरबदल होगा, तो इसको करके क्लियर कट कर दिया गया है कि CCS में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यानी कि दूसरे नंबर पर उनका ओहदा एक बार फिर से, अमित शाह को गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो कि जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। आपको याद होगा कि मोदी 1 में भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई। शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, से पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उसके बाद वो स्पीकर बन गए विधानसभा का जब चुनाव हुआ। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, S जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया, मनोहर लाल ऊर्जा शहरी आवास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा HD कुमारस्वामी भारी उद्योग इस्पात मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से शिक्षा मंत्री, ललन सिंह JDU के कोटे से मंत्री बने, पंचायती राज मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, सर्बानंद सोनेवाल जहाज रानी मंत्री बने हैं, वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राममोहन नायडू सबसे युवा मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, जुएल ओरम को जनजातीय मामलों के मंत्री बनाया गया है, ओडिशा से आते हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह का प्रमोशन हुआ है, कपड़ा मंत्री बनाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा कद अगर किसी का बढ़ा तो अश्विनी वैष्णव का, जो कि रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया IT और पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। ये वो तमाम चेहरे, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि अधिकांश के जो विभाग है वो रिपीट हुआ है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं, इनका भी प्रमोशन हुआ है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बने, हरदीप पुरी को एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा, मनसुख मांडविया को श्रम और युवा खेलकूद मंत्री बनाया गया है, पहले स्वास्थ्य मंत्री वो थे। G किशन रेड्डी कोयला एवं खदान मंत्री बने, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान के पास भी यही विभाग था। CR पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। तो ये वो चेहरे, विभागों का बंटवारा अब हो चुका है। कैबिनेट मंत्रियों को किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला शक्ति, क्योंकि इस बार जो 7 मंत्री बनी है उनके पास कौन सी जिम्मेदारी वो भी समझिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एक बार फिर से, अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास कल्याण मंत्री, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी, शोभा करंदलाजे श्रम रोजगार राज्य मंत्री बनाई गई हैं। 7 महिलाएं हैं इस कैबिनेट में, और अब ये जो विभाग का बंटवारा है वो हो चुका है। लेकिन जो CCS है यानी कि रक्षा, गृह, वित्त और विदेश, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया।
और इस बीच आज मंत्रालय में पदभार ग्रहण करेंगे शिवराज सिंह चौहान। साथ साथ में मंत्रालय में शिवराज सिंह अफसरों के साथ में बैठक भी करने वाले हैं। शिवराज सिंह को मिला है कृषि मंत्रालय, ऐसे में आज वो अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आने वाले हैं। बैठक उनके द्वारा की जाएगी अपने मंत्रियों के साथ में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और एक बड़ा योगदान उनका रहा मध्य प्रदेश में चुनावों में। तमाम स्कीम्स जो लेके आए वो आज भी सराहनीय है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कृषि मंत्रालय अब उनको दिया गया है, केंद्र में जगह दी गई है। अब वो केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। आज मंत्रालय में पदभार उनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा और शिवराज सिंह चौहान अफसरों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक भी सबसे पहले करते हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और कल भी हमने आपको सबसे पहले बड़ी खबर बताई थी कि अब क्योंकि जो प्रशासनिक फेरबदल हैं वो किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सीधी सीधी ये कार्रवाई नजर आएगी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले भी ये कहा गया था, साफ दिशा निर्देश दिया गया था अधिकारियों को कि जनता के हित से जुड़े कामों में कोई भी ढिलाई ना बरतें और पूरी ईमानदारी के साथ जल्द से जल्द कामों को किया जाए। लेकिन अब एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि बैठक होगी, बैठक में चर्चा की जाएगी। और आगे बढ़ते बात ओडिशा की होगी, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव बैठक करेंगे, तो जिम्मेदारी दी गई है राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को। ऐसे में विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उसी को लेकर जानकारी, क्योंकि अब ओडिशा में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कवायद शुरू हो चुके। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव करेंगे बैठक। इससे पहले गिरीश मुर्मू का नाम बहुत प्रमुख तौर पर सामने आया था। ओडिशा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, क्योंकि ओडिशा में अभूतपूर्व प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा के चुनाव में किया। आपको याद होगा कि 25 साल सत्ता पर काबिज हुए नवीन पटनायक, लेकिन इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर बहुमत हासिल किया और अब बीजेपी विधायक दल की बैठक और जो औपचारिकता होती है उसके तहत विधायक दल का नेता किसी एक चेहरे को चुना जाता है और उसके बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसी तरीके की सुगबुगाहट जो है वो तेलंगाना में भी है, जहां पर टीडीपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे तेलंगाना से, क्योंकि वहां पर भी चुनाव हुए, एनडीए ने वहां पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। चंद्रबाबू नायडू जो कि पूरी तरीके से तैयार हैं और अब विधायकों के साथ जब बैठक होगा तो कहा जा रहा है कि विधायकों के साथ इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू के नाम पर ही मुहर लग जाएगी, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और कल चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ लेंगे। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है चंद्रबाबू नायडू का और जिंदगी एक तरीके से 360 डिग्री रोटेट हो चुकी है चंद्रबाबू नायडू के लिए। एक वक्त था जब जेल में थे और उसके बाद काफी ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया। पवन कल्याण उनसे मिलने जाते हैं, कहते हैं कि आप गठबंधन का हिस्सा बने और उसके बाद पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और टीडीपी का अलायंस होता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस अलायंस का हिस्सा बनती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करती है, विधानसभा चुनाव में टीडीपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है और अब विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाएगा आज विधायक दल की मीटिंग में। और देखिए, इस बीच शपथ ग्रहण करने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला। पद संभालने के बाद में पीएमओ के कर्मचारियों को भी यहां पर संबोधित किया, कहा कि पीएमओ को बनाए सेवा अधिष्ठान। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला और सबसे पहला डिसीजन जो उनके द्वारा लिया गया वो अन्नदाता के लिए लिया गया, किसानों के लिए लिया गया। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर जो बेनिफिट्स हैं वो होते हुए नजर आएंगे। और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला और मोदी द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षरित पहली फाइल भी प्रधानमंत्री किसान निधि की थी और उसके ऊपर साइन करके उन्होंने 17वीं किस्त यहाँ पर जारी करी। तो देखिए, हर किसी की नजरें थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से कौन सा पहला बड़ा निर्णय लिया जाएगा और ऐसे में गरीबों के लिए घर को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में 3 करोड़ आवास बनाने में मदद का निर्णय लिया गया, जबकि पहला हस्ताक्षर, जैसे कि साक्षी बता रही थी, वो किसानों के लिए था। जो पीएम किसान सम्मान निधि उसकी 17वीं किस्त कल जारी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। और क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे। कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं।
आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है, उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है, उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। और एक बार जब सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाता है तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है। तो नई कैबिनेट के पहली बैठक पर पीएम का एक्स पर भी पोस्ट सामने आया। 3 करोड़ नए पक्के घर बनाने का फैसला किया गया। ये जानकारी पीएम ने दी। लोगों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन मिलेगा। और देखिए, ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कौन सा बड़ा फैसला, यानी कि घर, जो गरीबों को घर दिया जाए, उससे जुड़ा ये फैसला है। तो मोदी कैबिनेट का ये पहला फैसला है। 3 करोड़ नए घर बनेंगे। पीएम आवास के तहत ये गरीब लोगों को घर मिलेंगे। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका सपना होता है कि उसको घर मिले। और देखिए, जो पोस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने करोड़ों देशवासियों के गरिमापूर्ण जीवन और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम है। हमारी सरकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तार देते हुए गाँव और शहरों में 3 करोड़ नए पक्के घर बनाने का फैसला किया है। ये निर्णय लोगों का जीवन स्तर आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इससे न सिर्फ लोगों की घरों की आवश्यकता पूरी होगी, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन भी मिलेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि इस स्कीम को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो हमारा संकल्प है कि लोगों को पक्का घर मिले, उसे हम पूरा कर रहे हैं।